सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव का जो परिणाम है वो अब शनिवार को सबके सामने आ जाएगा, लेकिन पिछले कई दिनों से जो लोग हार जीत के गुणाभाग लगा रहे थे उनकी धड़कनें निसंदेह अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे फैसले की घड़ी आ रही है वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज होना स्वाभाविक है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में 11 निकाय हैं, जिनमें 6 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत। आज हम आपको बताएंगे कि सीतापुर में कौन कौन मुख्य प्रत्याशी थे और जिनके बीच मुकाबला होने की संभावना, यानी उनके बीच ही जो परिणाम आने हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि जो पिछला रिजल्ट था 2017, उसमें क्या मतदान हुआ था, कितने प्रतिशत, ये भी बताएंगे। और मतदान की जो तैयारियां चल रही वो आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मतदान की तैयारियां सीतापुर में चल रही हैं। और इसको लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। पता ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। तो फिलहाल प्रशासन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मतगणना को कराने के लिए कटिबद्ध है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही समय है जब जो है मतगणना शुरू होगी। उससे पहले आई इंडिया आपको बताने जा रहा है 11 निकायों का हाल। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे सीतापुर नगर पालिका परिषद में इस बार क्या कुछ रहने वाला है। और जिस तरीके से 2017 में चुनाव परिणाम आए और उसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिली, उसके बाद 2023 में फिर से एक बार हर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ही लड़ता हुआ नजर आया। हम आपको बता दें कि सीतापुर में इस बार समाजवादी पार्टी से रश्मि जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ प्रत्याशी थी, उसके अलावा जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी थे उनके बारे में बताएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी से हमने आपको बताया कि रश्मि जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी से नेहा अवस्थी, और इसके अलावा एक जो और बड़ा नाम जो चुनाव में मुख्य रूप से लड़ता हुआ दिखाई दिया वो निर्दलीय प्रत्याशी थी, वो थी नीलकमल राठौर। और कहीं न कहीं लड़ाई इनके बीच में, तीनों के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हर ओर से अभी ये दावे हो रहे हैं कि जीत मेरी पक्की है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में कुल 2023 में 1,63,207 मतदाता थे और मतदान प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है और सिर्फ 67,841 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 41.82% मतदान हुआ। ये कम मतदान किसका काम बनाएगा, किसका बिगाड़ेगा, ये तो फिलहाल मतगणना में तय हो जाएगा, लेकिन सबकी धड़कनों को ये बढ़ा रहा है। ये कम मतदान प्रतिशत सबको आश्चर्यचकित भी कर रहा है, क्योंकि 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर 48.6% मतदान हुआ था, यानी जो अभी हुआ वो 41.82% और जो 2017 में था वो 48.6% मतदान हुआ था। तो ये जो घटा हुआ मतदान है किसका काम बनाएगा, किसका बिगाड़ेगा। फिलहाल सीतापुर नगर पालिका परिषद में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। बागी प्रत्याशी भी हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी के बागी और समाजवादी पार्टी के, जिनमें प्रत्याशियों में नेहा अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से, रश्मि जायसवाल समाजवादी पार्टी से और शबनम बसपा से थी, और हरप्रीत कौर कांग्रेस से, और सुनीता सक्सेना आम आदमी पार्टी से। पूनम मिश्रा निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी से बागी बनकर लड़ी, और किरण राठौर जो राकेश राठौर गुरु हैं, जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उनकी भाभी हैं, वो भी निर्दलीय लड़ी। इसके अलावा किरण वैश्य, राबिया खातून, श्रद्धा मिश्रा जो आशीष मिश्रा पूर्व चेयरमैन रहे उनकी पत्नी हैं, पुष्पा देवी, किशोर जहां, ये निर्दलीय रूप में थी। और इसके अलावा जो इस पूरे चुनाव की सनसनी रहे उनमें रहे नीलकमल राठौर, ये पूर्व विधायक राकेश राठौर की पत्नी है, निर्दलीय रूप में सपा से बागी बनकर चुनाव लड़ी। तो ये 13 कुल प्रत्याशी हैं और 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब कुछ ही देर बाद होने वाला है। इसमें
हर आदमी ये कयास लगा रहा है कि इस बार सपा की साइकिल दौड़ेगी या भाजपा का कमल खिलेगा अथवा रिक्शा आगे निकल जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करिए और सब कुछ सामने आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली नगर पालिका की ओर से। तो अगली नगर पालिका का भी हाल आपको बताते हैं, बिसवा नगर पालिका परिषद। और यहाँ पर भी आपको बताएं कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ एक इतिहास रचने को बेताब है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीमा जैन जो 3 बार लगातार जीतती आई हैं, वो इतिहास रचने को बेताब है, यानी चौथी बार जीत के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें 2023 में यानी जो मतदान हुआ है, यहाँ पर जो मतदाता हैं वो 50,617 और जो पड़े मत हैं 27,369, ये 54.7% मतदान हुआ है। पिछला अगर 2017 में देखें तो उसकी अपेक्षा कम है। पिछली बार 57.53% मतदान हुआ था। इस वजह से यहाँ पर जो है लोग कयास अपनी अपनी तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ कुल जो है प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 16 प्रत्याशी थे, उनमें से निर्दलीय भी सनसनी मचाए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से सीमा राजू जैन और आशीष गुप्ता जो समाजवादी पार्टी से थे, कांग्रेस से मिराज खान थे, मोहम्मद फुरकान ये आम आदमी पार्टी से, राजेंद्र कुमार मौर्य ये आज़ाद समाज पार्टी से और रेहाना परवीन ये AIMIM की प्रत्याशी और मोहम्मद असलम ये निर्दलीय थे। नसीम अली निर्दलीय, अब्दुल अतीक खां ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं 2 बार, ये भी निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। आफाक ये निर्दलीय, वकार निर्दलीय और संतोषी भी निर्दलीय। मोहम्मद मुइन खान ये निर्दलीय रूप से लड़ रहे थे मजबूती से। जियाउल हक ये भी निर्दलीय थे। पुष्पू जायसवाल ये बड़ा नाम है, ये पिछली बार बहुत ही कम मतों से चुनाव हारे थे, या यूँ कहें बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा था और फिर से एक बार समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय रूप में इन्होंने ताल ठोंक दी और मजबूती से लड़ रहे हैं। इसके अलावा विवेक कुमार, ये कुल 16 प्रत्याशी हैं। फिलहाल इनकी मतगणना में पता चल जाएगा कि बिसवा की जनता ने किसे चुना है। कम मतदान प्रतिशत जरूर इनकी धड़कनें बढ़ा रहा है। इनमें से अगर बात करें तो भाजपा की चौथी बार मतलब यहाँ पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा जाएगा, यानी बिसवा में, या फिर सपा की साइकिल दौड़ेगी अथवा कोई निर्दलीय बाजी मान लेगा। इस बात को लेकर तमाम कयास, तमाम जो है गुणागणित चल रही है। लेकिन अब गुणागणित खत्म होने वाली है। अब सीधे मतपेटियों से ये तय हो जाएगा कि बिसवा की जनता ने किसे चुना है। अब हम बात करेंगे लहरपुर नगर पालिका परिषद की। लहरपुर नगर पालिका परिषद, और यहाँ पर अगर देखें तो कुल मतदाता अगर देखते हैं तो 55,349 मतदाता हैं, जिनमें से पड़े मत 37,742 और मतदान का जो प्रतिशत था ये यहाँ पर जरूर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 68.79% मतदान यहाँ हुआ, जो पिछले अगर देखें 2017 के मुकाबले तो 66.54 था, जो उससे बढ़कर मतदान किया लोगों ने। ये बढ़ा मतदान प्रतिशत किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, किसके लिए घाटे का सौदा, ये फिलहाल बस कुछ ही समय बाद जो मतदाता हैं वो तय कर देंगे जैसे ही मतपेटियाँ खुलेंगी। फिलहाल यहाँ पर सपा की साइकिल दौड़ेगी या बैक से कमल खिलाने का सपना पूरा होगा, इसको लेकर ही सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पूर्व सांसद, पूर्व चेयरमैन कैसर जहाँ को प्रत्याशी बनाया था और जो उनके पति जासमीर अंसारी मौजूदा MLC हैं, वो भी निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैसर जहाँ से जो अन्य जो प्रत्याशी हैं उनमें से अगर बात करें तो हाजी जावेद अहमद, ये लड़ तो निर्दलीय रहे थे लेकिन इन्हें लड़ा भारतीय जनता पार्टी रही थी और इन्हीं के बीच में इनका मुकाबला भी बताया जा रहा है। कैसर जहाँ और जावेद अहमद के बीच ही मुकाबला है। फिलहाल यहाँ अन्य प्रत्याशियों की अगर बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक ये बसपा से प्रत्याशी हैं और राम लखन जायसवाल ये AIMIM और रईस अहमद निर्दलीय, फहद ये निर्दलीय, जावेद ये भी निर्दलीय हैं और इसके अलावा अब्दुल सईद ये निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा
कि लहरपुर में जनता साइकिल दौड़ाती है या फिर बैक से जो कमल खिलाने का प्रयास हो रहा है वो होता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हाल आपको खैराबाद नगर पालिका परिषद का बताते हैं। और यहाँ पर कुल मतदाता 44,313 मतदाता हैं और पड़े मत हैं 27,521। 62.11% मतदान हुआ। और पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 की, तो उसके मुकाबले काफ़ी कम मतदान कहा जाएगा, क्योंकि उस समय 66.54% हुआ था। ये कम मतदान प्रतिशत, मैंने आप बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ, यही जिताने और हराने का काम करता है। अब किसके लिए नफ़ा और किसके लिए नुकसान होगा, ये फिलहाल मतपेटी खुलने के बाद पता चलेंगी। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनका हाल बता देते हैं कि कुल यहाँ प्रत्याशी कितने थे, तो उनके बारे में भी आपको बताते हैं। कुल सिर्फ यानी मतलब 5 प्रत्याशी यहाँ मैदान में थे। और 5 प्रत्याशियों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बेबी गुप्ता को मैदान में उतारा, इरम अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उतारा। इरम अंसारी जो पूर्व चेयरमैन निवर्तमान चेयरमैन हाजी जलीस अंसारी की बेटी हैं। वारिसा बानो AIMIM की प्रत्याशी हैं। गुलशन जहां ये निर्दलीय रूप से, और रजिया बेगम ये भी निर्दलीय रूप से यहाँ ताल ठोक रही हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि सपा की साइकिल दौड़ेगी या निर्दलीय जीत की माला पहनेंगे, अथवा भाजपा आश्चर्यचकित कुछ करेगी। ये फिलहाल देखना होगा। अब चंद मिनट बचा है, इसके लिए भी इंतज़ार करिए। अब आपको ले चलते हैं अगली नगर पालिका, यानी अगली नगर पालिका महमूदाबाद नगर पालिका परिषद का हाल बताने। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में 52,191 मतदाता, पड़े मत यहाँ 32,340 और इनका प्रतिशत अगर देखें 61.96%। 2017 में 63.69% था, उसके मुकाबले यहाँ पर कम मतदान हुआ है। फिलहाल यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला है, और वो दिलचस्प जो दौर है वो भी बता देते हैं। यहाँ प्रत्याशी बहुत सारे हैं, 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और यहाँ अमरीश गुप्ता ये भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा मोहम्मद अहमद समाजवादी पार्टी से। अमरीश गुप्ता अपने खास को पिछली बार चेयरमैन बना चुके हैं। अब मोहम्मद अहमद पहले चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञान सागर गुप्ता ये बसपा से चुनावी मैदान में हैं। शहनवाज अली AIMIM के प्रत्याशी हैं। और अतुल वर्मा ये बड़ा नाम है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बागी बनकर चुनाव लड़े थे। इसके अलावा रेशमा इब्राहिम, पुतान उर्मिला, मोहम्मद रफ़ीक, शरीफ, रिंकी गुप्ता, अमीर अहमद, ये सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा या निर्दलीय भी कोई करिश्मा करेगा। फिलहाल निर्दलीय ने किसका काम बनाया, किसका बिगाड़ा, ये मतदाता तय कर देंगे, यानी तय कर चुके हैं। मतपेटी में जैसे ही मतपेटी से निकल के बाहर आएगा, उससे साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है यहाँ पर कि निर्दलीय ने काम बिगाड़ दिया है। अब किसका काम बिगाड़ा, किसका बनाया, कुछ समय है, कुछ ही देर बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा और पता चल जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं हर नगर पंचायत हर गांव। देखिए, हमने पालिकाओं का हाल बताया, अब हम आपको नगर पंचायतों का हाल बता रहे हैं। नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता मतलब हर गांव में 20,453 मतदाता, पड़े मत जो हैं वो 13,391, और प्रतिशत अगर इनकी बात करें तो 65.47% मतदान हुआ। 2017 में 71.52% मतदान हुआ था, और उससे काफ़ी कम कहा जाएगा, लेकिन फिर भी सीतापुर के मुकाबले अच्छा कहा जाएगा, शहर के मुकाबले। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरनाम बाबू मिश्रा को फिर से एक बार मैदान में उतारा। पहले वो भाजपा से चेयरमैन रह चुके हैं। जैतून निशा ये सपा से प्रत्याशी हो गई। गफ्फार खां ये बड़ा नाम है, जो निवर्तमान चेयरमैन रहे, वो निर्दलीय लड़ रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से उन्हें ऑफर मिल रहा था, लेकिन उन्होंने लड़ना मुनासिब नहीं समझा। पिछली बार वो सपा समर्थित ही जीते थे। स्नेहलता मिश्रा ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से सिर्फ 4 प्रत्याशियों में यहाँ पर
वोट बंटना है। और यहाँ जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि यहाँ ये देखा जा रहा है कि लगातार दोबारा जो मौजूदा निवर्तमान चेयरमैन हैं उनकी जीत होगी गफ्फार खां की, या 2007 का भाजपा इतिहास दोहराएगी। यानी 2007 में हरनाम बाबू मिश्रा यहाँ से जीते थे। फिलहाल ये फैसला भी आना है और ये इसलिए बता दे रहे हैं कि क्योंकि आई इंडिया लगातार आपको हर एक अपडेट कराता रहेगा। जैसे ही मतगणना के परिणाम आएंगे सबसे पहले आई इंडिया पर आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देखते रहेंगे। इसीलिए हमने पहले से ही आपको कनेक्टिंग किया है कि कहाँ की स्थिति क्या है, कितने मतदान पड़े हैं, कितने मत पड़े हैं, कितना प्रतिशत रहा था, पिछली 17 में कितना मतदान हुआ था। सब चीज़ें इसलिए बताए दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि पिछले बार और इस बार में क्या अंतर है, इसलिए आई इंडिया सब आपको सारा कुछ बता दे रहा है। अब आपको हम नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य का हाल बताते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ का हाल जो है अभी मौजूदा समय में यहाँ सिर्फ 16,790 मतदाता थे। पड़े मतदाता जो हैं सिर्फ 11,573, 68.96%, जो 2017 के मुकाबले कम कहे जाएंगे। 70.50% मतदान हुआ था पिछली बार। अब यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। सुमन देवी, ये बड़ा नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बड़े भाई की बहू हैं, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। सुनीता देवी समाजवादी पार्टी से हैं, कुंती बसपा से हैं, श्यामवती उर्फ श्यामपति ये निर्दलीय हैं और मुन्नी देवी निर्दलीय हैं। मुन्नी देवी जो जिनका नाम पिछले चुनाव में भी चर्चा में था, अच्छे खासे वोट पाई थी और इस बार भी मुकाबले में उन्हीं को माना जा रहा है। तो यहाँ की स्थिति फिलहाल क्या रहने वाली है वो भी अब मतदाता तय कर चुके हैं और जैसे ही बाहर निकल करके आएगा पिटारा सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ भाजपा कमल खिलाएगी या फिर निर्दलीय जीत जाएगी, इस पर ही मंथन चल रहा है। तो क्या स्थिति रहने वाली है ये भी हम जैसे ही परिणाम आएंगे सबसे पहले आप तक बताएंगे। अब हम आपको नगर पंचायत सिधौली का हाल बता रहे हैं। यहाँ पर 26,020 मतदाता थे और 16,882 मतदाताओं ने मतदान कर दिया। 64.88% यहाँ मतदान हुआ। पिछले मुकाबला करें अगर 17 में देखें, तुलनात्मक अगर देखें तो 66.35% मतदान हुआ था, यानी कम मतदान प्रतिशत इस बार हुआ। यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ दरअसल हमेशा अभी तक अगर देखें तो हमेशा यहाँ निर्दलियों का ही बोलबाला रहा है, निर्दलीय ही चुनाव जीतते आए हैं। इस बार फिलहाल गंगाराम राजपूत और जिनकी पत्नी पिछले बार चेयरमैन थी, उससे पहले गंगाराम राजपूत चेयरमैन रहे हैं, खुद इस बार चुनावी मैदान में थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। रमेश यादव ये समाजवादी पार्टी से हैं, ब्रजकिशोर उर्फ राजा निगम ये बसपा से हैं, आनंद कुमार मिश्रा ये आम आदमी पार्टी से हैं और रामपाल भार्गव ये निर्दलीय हैं और इन्होंने बड़ा सख्त प्रदर्शन किया है। इसके अलावा गीता मिश्रा ये स्वर्गीय उमाशंकर मिश्रा की पत्नी है, जो 3 बार खुद चेयरमैन रहे हैं और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी गीता मिश्रा चुनाव यहाँ पर इस बार भी लड़ रही हैं और ये बड़ी दमदारी से लड़ रही हैं। मनीष पांडे ये निर्दलीय हैं, अमरेंद्र कुमार ये भी निर्दलीय हैं और काजल किन्नर जो जेल में बंद रहते हुए चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ पर निर्दलियों की जीत का क्रम जारी रहेगा या भाजपा पहली बार जीत का यहाँ खाता खोलेगी, इसको लेकर ही चर्चा हो रही है। अब हम आपको ले चलेंगे नगर पंचायत महोली। महोली का हाल बताएं। महोली में 26,891 मतदाता यहाँ पर हैं। 16,318 मतदाताओं ने मतदान किया हुआ है। 60.68% मतदान हुआ। 2017 में 65.79% मतदान हुआ था। यहाँ पर भी जो है 50% से भी ये कहिए 5% से भी कम मतदान है पिछली बार की तुलना में। अब ये किसका काम बनाएगा, किसका बिगाड़ेगा, ये फिलहाल मतदाता कैद कर चुके हैं। जैसे ही खुलेगा पिटारा सामने आ जाएगा। यहाँ का हाल आपको बता देते हैं। यहाँ पर दरअसल कुल 7 प्रत्याशी हैं
और जिनमें से सरोजनी ये भाजपा से प्रत्याशी हैं, केतुका ये सपा से हैं, प्रेमलता कांग्रेस से हैं, राजेश्वरी देवी बसपा से हैं। इसके अलावा उर्मिला देवी आम आदमी पार्टी, सोनम और रेणु देवी ये निर्दलीय प्रत्याशी। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो दरअसल यही माना जा रहा है कि यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा या फिर साइकिल ही चलेगी। अब ये मतदाता तय कर चुके हैं और इन्हीं दोनों के बीच में ही मंथन चल रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है। तो फिलहाल क्या परिणाम रहने वाला है ये कुछ ही समय बचा है, उसमें सामने आ जाएगा। नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद, यहाँ का हाल आपको बताते हैं। यहाँ पर कुल मतदाता 27,724 है और 17,649 यहाँ पर मत पड़े हैं। 63.66% यहाँ मतदान हुआ था और 68.63% ये 2017 में हुआ था, यानी कम मतदान हुआ 2017 की तुलना में। अब यहाँ आपको बताते हैं झब्बन बेग, ये भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, मुस्लिम को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर बड़ा रिस्क लिया है। इसके अलावा जोहरा अजीज ये समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, जो पूर्व जो है सांसद पूर्व मंत्री रहे, स्वर्गीय मुख्तार अनीस की पत्नी हैं। 13 प्रत्याशियों में हारून कांग्रेस से हैं, मोहम्मद नसीम बसपा से हैं, तैयबुन आरजेडी से हैं। तैयबुन जिनके पति जो है पहले भी चेयरमैन रहे हैं और मौजूदा समय में इश्तियाक वो जेल में थे, जेल में बंद रहते हुए ये चुनाव हुआ। बुसरा खातून ये आम आदमी पार्टी से हैं। सनरुन, शहनाज, अफसर जहां, अब्दुल रकीब मसूद, जलीस खातिमा, ब्रजेंद्र सिंह और बिट्टू ये सब निर्दलीय हैं। ब्रजेंद्र सिंह जो पहले भी एक बार नामित चेयरमैन रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लेकिन वो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि पहली बार भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी की जीत होगी या साइकिल दौड़ेगी, इसको लेकर ही मंथन चल रहा है। फिलहाल ये भी तय हो जाएगा। मतदाता मतपेटियों में कैद कर चुके हैं फैसला अपना। जैसे ही फैसला आता है सबसे पहले आप तक ये बताया जाएगा। अब हम आपको नगर पंचायत पैंतेपुर का हाल बताते हैं। पैंतेपुर यहाँ पर कुल मतदाता 10,980 थे, जिनमें से 7,108 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 64.74% मतदान हुआ। 2017 में यहाँ 70.68% हुआ था, जिसके तुलना में काफ़ी कम हुआ है इस बार। फिलहाल यहाँ पर जो है जैनब जहाँ ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनके लिए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उनका सपोर्ट है, हालांकि उन्होंने सिंबल दिया था, उन्होंने वापस कर दिया। फिरदौस जहाँ ये समाजवादी पार्टी से हैं और निवर्तमान चेयरमैन भी बताए जा रहे हैं मोहम्मद अफजल, उनका ये उन्हीं के पक्ष के हैं। और समीना AIMIM ये 3 कुल प्रत्याशी हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर कहा जा रहा कि सपा जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर निर्दलीय जीत का परचम फहराएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो सारी नज़र हमारी है चुनाव पर। नगर पालिका के जैसे ही परिणाम आएंगे सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। हर एक राउंड की हम जानकारी आपको देंगे, आप घर बैठे आई इंडिया पर देख सकेंगे। तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानकारी चाहते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम इसी पर लगी रहेगी, मतगणना की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करती रहेगी। किसे मिली जीत और कौन गया हार, सिर्फ देखें आई इंडिया पर। 12 निकाय वाली लखीमपुर की जनता कर चुकी है फैसला। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक बताएंगे हम आई इंडिया चैनल पर। मैं श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी से। 30 वार्डों वाली नगर पालिका सीतापुर की हर राउंड की मतगणना का मैं प्रियांशु मिश्रा बताऊंगा हाल। तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। मैं निशांत गुप्ता आई इंडिया के सभी दर्शकों को 30 वार्डों वाली नगर पालिका सीतापुर की मतगणना का बताऊंगा हाल। लहरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के नतीजों से मैं अरुण सिंह आचार्य कराऊंगा रूबरू। मैं आकाश सिंह लहरपुर नगर पालिका के सभासद के परिणामों का बताऊंगा हाल।
बिस्वा नगर पालिका की आवाम के फैसले के साथ मैं अमित जायसवाल रहूंगा तैयार। हरगांव नगर पंचायत के नतीजों से मैं अनूप रस्तोगी कराऊंगा रूबरू। मैं आलोक वर्मा आ रहा हूं मिश्रिक नैमिषारण नगर पालिका चुनाव के परिणामों के साथ। 25 वार्डों वाली नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की राउंड वार मतगणना का हाल मैं आयुष जैन आपको बताऊंगा। मैं धीरज शुक्ला खैराबाद नगर पालिका मतगणना की हर एक खबर के साथ रहूंगा तैयार। मोहाली नगर पंचायत की जनता के फैसले के साथ मैं सर्वेश मिश्रा रहूंगा तैयार। मैं मोहम्मद कदीर बताऊंगा नगर पंचायत फतेहपुर में किसने किसको दी पटकनी। सिधौली नगर पंचायत के चुनाव नतीजों का मैं राजन भार्गव बताऊंगा हाल। तंबोर नगर पंचायत की आवाम के फैसले के साथ मैं सलील श्रीवास्तव रहूंगा तैयार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।